नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी। आज हम आए हैं आपके लिए एक बहुत मजेदार कहानी लेके, जो कहानी है बाटा कंपनी की। अक्सर हम सोचते हैं बाटा एक हिंदुस्तानी कंपनी है, बट अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप आज समझ जाएंगे कि आप ये गलत सोचते हैं कि बाटा एक हिंदुस्तानी कंपनी है। हमारे देश में बाटा, टाटा ये बहुत पॉपुलर नाम थे एक समय पे। अब के टाइम पे अडानी अंबानी है जैसे, बाटा की संतान, टाटा की संतान, टाटा की औलाद, ये बहुत पॉपुलर, कुछ समय पहले ये बहुत पॉपुलर थे। तो ये कहानी है बाटा कंपनी की। तो बाटा कंपनी जो है ये एक चीकोस्लोवाकियन कंपनी है, जिसकी शुरुआत थॉमस बाटा ने की। अब थॉमस बाटा का जो परिवार था वो वंशानुगत, मतलब पीढ़ियों से जूते चप्पल का काम करता आया था। इसलिए थॉमस बाटा को इस चीज की नॉलेज थी कि जूते चप्पल कैसे बनाए जाते हैं। तो थॉमस बाटा ने एक कंपनी खोलने का फैसला लिया 24 अगस्त 1894। 20 अगस्त 1894 में थॉमस बाटा ने एक कंपनी खोलने की सोची और उन्होंने अपनी मदर से कुछ पैसे लिए, मदर से और अपने जान पहचान वालों से कुछ पैसे कलेक्ट किए, जो लगभग $320 थे। और इन $320 से थॉमस बाटा ने 2 सिलाई मशीन और 2 रेंट पे कमरे लिए और कुछ कच्चा माल, और ऐसे शुरू हुई बाटा कंपनी की शुरुआत। अब इन किराए के 2 कमरों से थॉमस बाटा ने जूता चप्पल बनाना स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे कंपनी थोड़ी पॉपुलर होने लग गई, क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट होता था जूते चप्पल, वो इतना सस्ता होता था कि कोई उसको कंपटीशन नहीं दे पाता था। और ऊपर से कंपनी वालों ने अपना मार्जिन इतना कम रखा थॉमस बाटा ने कि जिस वजह से उनकी बिक्री बहुत ज्यादा हो गई। अब काम बढ़ने लगा तो थॉमस बाटा ने कर्ज लिया कंपनी को बढ़ाने के लिए। मार्केट से जो डिमांड आई है उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए उन्होंने लोन लिया। अब बड़ी कंपनी खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा अक्सर होता नहीं है, क्योंकि मार्जिन भी काफी कम था। तो ये जो लोन था, ये लोन नुकसान में चला गया और कंपनी दिवालिया घोषित हो गई। अब कंपनी दिवालिया घोषित हुई तो थॉमस बाटा ने तब भी हिम्मत नहीं हारी। थॉमस बाटा खुद और अपने साथ 3 उनके जो करीबी दोस्त थे उनको लेके ब्रिटेन की ओर चल दिए। अब ब्रिटेन जाके उन्होंने एक जूते की कंपनी में काम करना शुरू किया। अब इंग्लैंड पहुंच गए थॉमस बाटा, वहां पे एक जूते की कंपनी में काम करना शुरू किया और वहां से काम सीखे, बिजनेस का तरीका सीखा कि बड़ी कंपनी में काम कैसे होता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, मार्केटिंग, ये सब चीजें थॉमस बाटा ने ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड में जाके सीखी। अब वहां से सीखने के बाद थॉमस बाटा चीकोस्लोवाकियन वापस लौटे और उन्होंने बाटा को वापस खड़ा करने का फैसला लिया। अब लौटते ही उन्होंने अपनी कंपनी खोली और वापस से जूता चप्पल बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो इंग्लैंड से काम करके आए थे तो उन पे थोड़ा पैसा था, जो पैसा उन्होंने अपने बिजनेस पे लगाया और दोबारा से उनके प्रोडक्ट बिकने स्टार्ट हो गए। अब धीरे धीरे थॉमस बाटा इतना पॉपुलर हो गया, मतलब बाटा कंपनी इतनी पॉपुलर हो गई कि चीकोस्लोवाकिया में इनके जूते हर कोई इंसान पहनता, क्योंकि इतने कम मार्जिन, इतने सस्ते में देते। और अब एक ऐसा समय आ गया जब थॉमस बाटा की बाटा कंपनी में लगभग 600 लोग काम करने लग गए। अब जब उन्होंने देखा कि हमारे जूतों की डिमांड इतनी ज़्यादा है
तो उन्होंने चेकोस्लोवाकिया में अपने जो एक्सक्लूसिव स्टोर खोलने शुरू किए, जहाँ पे उनका मतलब बाटा का ही सारा सामान मिले। जैसे आप देखते हैं एप्पल का होता है, माइक्रोसॉफ्ट का होता है, अलग अलग कंपनी के एक्सक्लूसिव होते हैं। तो ऐसे ही बाटा ने भी खोला। अब 1912 आ गया ये सब चलते चलते। तो 1912 आ गया, तकनीक जो होती है वो मॉडर्न होती जाती है धीरे धीरे। तो थॉमस बाटा ने भी अपनी मशीन को अपग्रेड किया समय के साथ साथ, और 1912 से 1914 तक बहुत जूते बिके। लेकिन 1914 का साल जो आया, 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ गया। तो इसी बीच जो होती है जूते की डिमांड बहुत कम हो गई। वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ गया और स्थिति जो है मतलब जूते चप्पल के साथ पूरी मार्केट ही ठप पड़ गई, पूरा बिजनेस वर्ल्ड वॉर 1 के तहत। लेकिन जो थॉमस बाटा था, इन्होंने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला, इन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट की कॉस्ट हाफ कर दी, 50% डाउन। और ये 50% डाउन करने से उनको फायदा ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर के बावजूद उनकी 15 से 20% जो सेल थी वो बढ़ गई। अब चेकोस्लोवाकिया में बहुत बढ़िया बिजनेस किया, बहुत पॉपुलर हुए। अब थॉमस बाटा ने सोचा कि बहुत हो गया चेकोस्लोवाकिया के अंदर बिजनेस, अब यहां से बाहर निकलने का टाइम आ गया। तो चेकोस्लोवाकिया से बाहर निकले तो वो सबसे पहले अफ्रीका गए अपनी कंपनी को लेके। अफ्रीका में खोले अपनी फैक्ट्री, अफ्रीका में जूते बेचे। अफ्रीका में उनको कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि अफ्रीका जो था गरीबी थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी। तो उनके प्रोडक्ट इतने सस्ते होते थे कि वहाँ के लोग भी अफोर्ड कर लेते थे। और कोई और प्रोडक्ट होना तो दूर की बात, वहाँ लोग नंगे पांव रहते थे। तो उनको किसी कंपनी से वहाँ कोई कंपटीशन नहीं मिल रहा था। तो वहाँ पे भी थॉमस बाटा की जो कंपनी थी वो सफल हुई। अब अफ्रीका में बेचा। अब लगभग 120 ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड बाटा की खुल चुकी थी। और जूतों के साथ साथ जो बाटा कंपनी थी वो टायर्स का बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। टायर्स, केमिकल्स और रबड़, इन 3 चीजों का बिजनेस भी थॉमस बाटा की कंपनी ने स्टार्ट कर दिया था। अब 1930 तक, 1930 तक सब ठीक चले रहा था। अब साल आता है 1932, 1932, और 1932 आते आते जो थॉमस बाटा थे उनकी भी मतलब जैसे इनकम ये सब चीज होने की वजह से उनका स्टेटस थोड़ा हाई हो चुका था। तो वो प्लेन से कहीं जाए होते थे और प्लेन क्रैश हो जाता है। कहते हैं कि कोई चिमनी से टकरा के उनका प्लेन क्रैश होता है, जिसमें थॉमस बाटा की मौत हो जाती है। अब थॉमस बाटा की मौत होने के बाद थॉमस बाटा की जो कंपनी थी उसको थॉमस बाटा के बेटे ने संभाला। और थॉमस बाटा ने यह फैसला लिया कि बाटा को भारत में ले जाया जाए। तो 1932 में थॉमस बाटा की कंपनी थी जो अब उनके बेटे संभाल रहे थे, वो बाटा कंपनी को भारत में लेके आए। तो बाटा कंपनी जब भारत में आई तो उन्होंने सबसे पहले ये जानना चाहा कि यहाँ पे मार्केट कैसी है, यहाँ पे उनके प्रोडक्ट बिक पाएंगे या नहीं बिक पाएंगे। तो उन्होंने मार्केट में जाके जो बाकी शूज मैन्युफैक्चर कंपनियां थी उनके प्राइस मतलब जानने चाहे। तो पता चला कि इंडिया में जो है जूते बहुत महंगे थे और लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इंडिया में तो ज़्यादातर लोग तब नंगे पाँव रहते थे, तो इंडिया में बहुत गरीबी थी। तो थॉमस बाटा ने अपने जूते की फैक्ट्री लॉन्च की, जो
पहली फैक्ट्री लगाई कि कलकत्ता में लगाई। कलकत्ता के कुन्नार जगह में 1931 में कोलकाता के कुन्नार में पहली फैक्ट्री लगाई और बहुत सस्ते दामों पे जूते बनाना स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग के 2 सालों में ही इतनी डिमांड आई उन पे जूतों की कि उनको जो अपना मैन्युफैक्चर प्लांट था वो डबल करना पड़ा। तो कुन्नार में जिस जगह पे एक कंपनी मतलब फैक्ट्री लगाई गई, इस जगह का नाम बाटा नगर पड़ गया। अब सोचिए आप, कोई कंपनी आती है बाहर से और जूते बेचती है, इतने सस्ते दामों पे बेचती है और इतनी पॉपुलर हो जाती है कि एक जगह का नाम उस कंपनी के नाम पे पड़ जाता है, बाटा नगर। अब 1939 तक आते आते इस कंपनी में लगभग 4000 एम्प्लॉयज काम करने लगे। अब फिर एक समय आया कि जो बाटा कंपनी थी वो बहुत पॉपुलर हुई। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने वाइट कैनवस, जिसे हम पीटी शूज कहते हैं, वाइट कैनवस शूज लॉन्च किए। और आज से पहले किसी ने वाइट कैनवस में शूज नहीं बनाए थे, तो इसलिए वो बहुत पॉपुलर हुए। पीटी शूज में खासकर वाइट कैनवस शूज। अब जो बाटा कंपनी थी इसको टक्कर तो मिल रही थी पैरागॉन और खादी से, लेकिन उनके प्राइस इतने ज्यादा थे कि बाटा के आगे वो टिक नहीं पाए। क्योंकि जो ग्राहक होते हैं इंडिया में, वो ज्यादातर देखा जाता है कि वो कीमत अगर सस्ती हो तो वो प्रोडक्ट को लेना ज्यादा पसंद करते हैं। अब एक और मजेदार चीज हुई इसमें कि जब बाटा कंपनी यहाँ पे अपने प्रोडक्ट बेच रही थी तो उसी समय भारत में टिटनेस अभियान चल रहा था। टिटनेस का टीका, जैसे कहीं पे चोट वोट लग जाए लोहे से खासकर, तो टिटनेस का टीका लगाया जाता है। तो बाटा ने इसमें अपना एडवर्टीजमेंट निकाला कि बाटा का शूज पहने तो मतलब चोट वोट कम लगेगी, पाँव में कोई चीज नहीं चुभेगी। तो इस चीज के ऊपर जैसे ऐड निकाला तो बाटा कंपनी अब बहुत पॉपुलर हो गई। कोई अभियान चल रहा है देश में और किसी कंपनी का नाम किसी अभियान से जुड़ जाए तो काफी पॉपुलर हो गई इस वजह से। और इसी बीच जो स्कूल जाते थे बच्चे, इसके पीछे भी बाटा ने एक कैंपेन चालू कर दिया, जिस कैंपेन का जो सेंटेंस था, स्लोगन था, वो था फर्स्ट टू बाटा देन टू स्कूल। तो ऐसे बाटा कंपनी धीरे धीरे करके चेकोस्लोवाकिया से पूरी दुनिया में पॉपुलर होती गई और अब भारत में बाटा कंपनी को लगभग 90 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। अकेले भारत में ही जो बाटा के जो स्टोर हैं, रिटेल स्टोर, लगभग 1500 स्टोर हैं। 2 कमरों से शुरू हुई कंपनी 1500 स्टोर खोल लेती है। तो इससे हमें ये प्रेरणा तो मिलती ही है कि कोई काम छोटा नहीं होता। छोटे स्तर से अगर स्टार्ट किया जाए तो उसमें कोई सीमाएं नहीं होती कि हम उस काम को कहां तक ले जा सकते हैं। अब 90 साल से ज्यादा हो गए, 1500 से ज्यादा स्टोर हो गए और 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज इंडिया में इस समय बाटा के काम करते हैं। और कहते हैं 2020 में केवल इस अकेले एक साल में बाटा ने 6 करोड़ जूते बेचे, 6 करोड़ शूज केवल 2020 में। और जो बाटा है ये लगभग आज के टाइम पे 90 देशों में अपने प्रोडक्ट बेचती है, 90 देशों में अपना बिजनेस कर रही है। तो ये थी बाटा की कहानी। 2 कमरों से कंपनी स्टार्ट करने से लेके 90 देशों तक अपनी कंपनी को ले जाने की। अगर आपको हमारी वीडियो से
कुछ भी कोई भी चीज़ आपको अगर प्रभावित करती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी मज़ेदार वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।